अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से 2 या 3 दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल एंड अब्राहमिक रिलीजन्स एक्सप्लेन्ड, ऐसा कुछ उसका टाइटल था। अब जो लोग ध्रुव राठी को नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि ये एक एजुकेटेड इंडियन यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छी सेंसिबल लॉजिकल वीडियोस बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे। हाल ही में जो उन्होंने वीडियो बनाई थी वो रिलीजन पर थी। इससे पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा जो उन्होंने वीडियो बनाई वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और हिंदुइज्म के बारे में थी। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने चारों मज़ाहिब को सिमिलर बताने की कोशिश की है। सिमिलैरिटी के चक्कर में जो बातें उनसे साबित हुई मैं आपके सामने वो रखूंगा और उसमें क्या ट्रू और फॉल्स है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। ध्रुव राठी वीडियो शुरू करते ही अपनी नियत को बतौर तमहीद साबित करते हैं और अपनी नियत को पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरा मकसद और मेरी नियत किसी मज़हब के बारे में मिसगाइड करना नहीं है, बल्कि मैं तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो आपस में लड़ रहे हैं, जो आपस में इख्तलाफ उनके दरमियान है, मैं उनको मिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए और जो भी मैं रिलीजन पर वीडियो बनाऊँ, उन तमाम वीडियोस के ज़रिए लोग एक दूसरे के धर्मों के बारे में जाने, एक दूसरे के मज़ाहिब के बारे में जाने और जानने के बाद जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। बेशक ध्रुव राठी की जो नीयत है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा सिमिलैरिटी के चक्कर में इस्लाम के बारे में कई बातें उन्होंने ऐसी कहीं जो गलत थीं। आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन तमाम बातों को सही तरीके से साबित करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक छोटा सा मौलवी होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि आप तमामी हजरात तक इस्लाम की सही बात को पहुंचाया जाए। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी अपनी वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। उस वीडियो में ध्रुव राठी कई नामों के फर्स्ट और लास्ट लेटर को एक्सप्लेन करते हैं और स्टार्टिंग में या लास्ट में एक ब्लैंक छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसे आपको फिल करना है, और वीडियो के बीच में या लास्ट में उसे खुद ही फिल करते हैं और कहते हैं ये जो फर्स्ट नेम है जिसका लास्ट लेटर एम है ये राम है, और दूसरा नाम जिसका फर्स्ट लेटर एस है वो सीता है, और लास्ट वाला जो नाम बताते हैं जिसका लास्ट लेटर एन होता है उसको रावण कहते हैं। और फिर दोबारा इन्हीं नामों पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि एक कहानी और इसी पर बिल्कुल फिट बैठती है और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो वही कहानी है। और उन ब्लैंक्स में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भरते हैं और सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और लूत अलैहिस्सलाम का, और साथ में फ़िरऔन का नाम फिल करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोरी वो शुरू करते हैं वो उन्होंने आगे एक्सप्लेन की, यहाँ पर इस स्टोरी को रोक दिया जाता है। लेकिन आप ये जान लें जो इस जगह पर फ़िरऔन कहा गया है यहाँ पर फ़िरऔन नहीं है, बल्कि उनके ज़माने में जो बादशाह था वो नमरूद था। नमरूद के ज़रिए हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला को बदनज़री से देखा गया था, वो नमरूद था ना कि फ़िरऔन। और फिर इसके बाद वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को शुरू कर देते हैं, जिस स्टोरी को आपने भी कई इंग्लिश बुक्स में पढ़ी होंगी। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंग्लिश बुक्स में एडम के नाम से बुलाते हैं और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एव के नाम से बुलाते हैं और कई जगह पर एवा भी कहते हैं। तो जैसे ही ध्रुव राठी इस स्टोरी को शुरू करते हैं, सबसे पहले वो कुछ ऐसे तस्वीर स्क्रीन पर लेके आते हैं जो बरहना होते हैं। तो मेरी सबसे पहले उनसे गुजारिश है, अगर मेरी बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन तक पहुँचे तो फिर अगर वो चाहे तो उन सीन्स को एडिट करके डिलीट कर सकते हैं। वो सीन इस्लाम के खिलाफ हैं। इस्लाम ऐसी चीज को कभी प्रमोट करने के लिए नहीं कहता। अब आगे मैं इसको अपनी जबान में एक्सप्लेन करूं, इससे बेहतर है कि आप खुद ही कुछ सीन्स उस वीडियो के देख लें। उम्मीद है कि ध्रुव राठी इस वीडियो पर स्ट्राइक नहीं मारेंगे। उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। अब इस छोटी सी बात को सुनने के बाद आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया
तो पैदा फरमाने के बाद उसके प्लान में कुछ भी नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जैसा फील होता गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे वैसे जानवरों को पैदा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में ऐसा अकीदा रखना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्लान में पहले से ही सब कुछ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है। कोई अगर ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त वक्त पर अपने फैसले बदलता रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने के हिसाब से अपने फैसले सुनाता है, तो ये बिल्कुल अकीदे के ख़िलाफ़ है और बिल्कुल गलत बात है। अब आगे स्टोरी में आप ये देखेंगे कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास शैतान सांप की शक्ल में आता है और आपको बहका देता है। हालांकि कुरान मजीद में सांप की शक्ल नहीं आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शैतान ने बहकाया था, जैसा कि सूरह ताहा की आयत नंबर 120 है, फवस्वसा इलैहि शैतानु क़ाला या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। लेकिन शैतान ने उसे वसवसा डाला, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो। अब यहाँ पर जो वीडियो में है वो ये है कि शैतान ने बहकाया हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि उस दरख्त के फल को खा लो तो तुम खुदा जैसे हो जाओगे। तो इस लालच में आकर हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर को भी फल खाने पर राजी कर लिया और दोनों लोगों ने फल खा लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर लंबी जिंदगी का लफ्ज़ आया है। अब कोई भी हो, बशरी तकाजा है कि हर शख्स मौत से डरता है और फिर वो अपनी लंबी जिंदगी चाहता है। अब यहाँ पर लंबी जिंदगी मुराद है, ना कि खुदा की तरह हो जाना, ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह हो जाना। और साथ ही शैतान ने इस तरह बहकाया था, उसने ये तावील की थी कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दरख्त के फल खाने से तुम्हें रोका था, उस वक्त तुम इसकी ताकत नहीं रखते थे, तुम्हारे पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि तुम इस फल को खा लेते। लेकिन आज तुम्हारे पास वो ताकत व कुव्वत है कि तुम उस फल को खा सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म था वो वहीं तक सीमित था, अब ये हुक्म ख़त्म हो चुका है, अब तुम खा सकते हो। उसने ये तावील पेश की थी। अब यहाँ पर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो दरख्त कौन सा था या फिर वो फल कौन सा था। हाँ, बहुत सारे मुफस्सिरीन और उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो दरख्त गेहूं का था और वो जो फल था वो गेहूं का था। उस वक्त गेहूं जो है बहुत बड़ा होता था। अब यहीं पर वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों लोगों को सज़ा दे दी और सज़ा के तौर पर, श्राप के तौर पर ये कहा कि तुम हामिला होगी और जब तुमसे बच्चे की विलादत होगी तो बहुत तकलीफ़ तुम्हें झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें सहनी पड़ेगी। ये सज़ा के तौर पर कहा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुम्हें ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा और अपना ज़रिए माश तलाश करने के लिए तुम्हें मेहनत व मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि इस्लाम में या फिर कुरान मजीद में या फिर किसी तफसीर में ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। ये जो कहानी आप उनके ज़रिए सुन रहे हैं, ये रियल कहानी से, रियल स्टोरी से थोड़ी बहुत अपोजिट है। और फिर स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सोचा कि मैंने इंसानों को बनाया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतने बुरे होंगे, ये ऐसे निकल जाएंगे। हालांकि हमारे लिए ऐसा अकीदा रखना ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ प्लान के तहत करता है, उसने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है। वो ज़माने को देखकर अपने फैसले नहीं फरमाता, उसके इल्म में ये चीज़ पहले से मौजूद है कि कौन सा इंसान कैसा होगा और किस ज़माने में क्या मुसीबत आएगी और मेरे खिलाफ या फिर अंबिया कराम के खिलाफ कितने लोग बगावत पर खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में ये तमाम चीज़ें पहले से ही हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नूह अलैहिस्सलाम ने वादा लिया और कहलवाया कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि आज के बाद आप इंसानों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी दीन इस्लाम में नहीं पाया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा मुआहदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुआ हो। ऐसी कोई भी बात इस्लाम में नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे, उसे कौन रोकने वाला है। और फिर आगे हिंदुइज़्म और इस्लाम के बीच सिमिलैरिटी बताने के लिए इस बात को सामने लाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर या मुशरिक उनको कहता है जो किसी भी खुदा को नहीं मानते। अगर वो किसी भी खुदा पर, किसी भी भगवान पर यकीन रखते हैं तो वो मुसलमानों के नज़दीक काफिर या मुशरिक नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। और फिर हवाला भी देते हैं कुरान मजीद की एक आयत का, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता
اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، فقط اللہ ہی کو معبود مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی بھگوان کو آپ ایک مان کر اس کی عبادت کرنے لگیں تو آپ کافر نہ رہیں گے، بلکہ آپ کافر ہو جائیں گے اور آپ مشرک کہلائیں گے۔ اور یہیں پر شرک کے بارے میں ایک اور آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو یہاں پر شرک سے مراد یہ وہی لے رہے ہیں کہ کسی کو بھی ایک مان کر عبادت کی جائے تو وہ مشرک نہیں کہلائے گا، وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ ان کے نزدیک کافر وہ ہے جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں کرتا، جو کہ ناستک ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کے نزدیک ناستک بھی کافر ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی کسی کی عبادت کرے گا وہ کافر ہے۔ تو یہاں پر ان کے بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ غلط بیانی کریں، بلکہ ان کا مقصد سملیرٹی بتا کر محبت پیدا کرنا تھا، کیونکہ کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ حرمت والے مہینے ختم ہونے کے بعد کافروں اور مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ کافر ان لوگ کو کہہ رہے ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں اور جو ناستک ہوتے ہیں۔ باقی جو بھی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اسلام کی نظر میں کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اسلام کے سوا کافر کہہ دیں گے تو پھر ان پر یہ بات لازم آئے گی کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو جہاں پاؤ مارو۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ہندو کو یا پھر کسی عیسائی، کسی یہودی کو کافر مان لیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، کافر مان لیں، کیا وہ کافر ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ تو اگر کافر مان لیا جائے گا تب بھی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تب بھی انہیں مارا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ ان کافروں کے لیے فرمایا ہے جنہوں نے اس وقت معاہدہ توڑا تھا، جنہوں نے اس وقت بد عہدی کی تھی۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس وقت مارنے کا حکم دیا تھا، یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جہاں بھی کافر کو دیکھو مارو۔ تو یہاں پر اسلام بھی اختلاف پیدا نہیں فرماتا ہے، بلکہ اسلام بھی امن اور سکون چاہتا ہے اور امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے۔ آپ حضرات نے ان تمام باتوں کو سنا، امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دھرو راٹھی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تو ان کی ہر ایک بات کو سچ مان لینا یہ حق فیصلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا سچ بتا رہے ہیں اور کیا غلط بتا رہے ہیں۔ انسان ہی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ کئی بار خود ہی کہتے ہیں کہ میں خود سے ریسرچ نہیں کرتا ہوں بلکہ میری ٹیم ریسرچ کرتی ہے۔ تو ٹیم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اسلام جو کہ ایک ڈیپ مذہب ہے اس کے بارے میں ڈیپ نالج ہونا ضروری ہے، جس کا اتنا حساس معاملہ ہے۔ ایسے حساس معاملے میں بہت ہی حساس طریقے سے نالج کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو بھی کسی طرح کا ہیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمامی حضرات ان کے ویڈیو دیکھیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور میں نے جو بتایا اس کو آپ حضرات سنیں اور غور کریں اور خود بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں، کسی کی بھی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کر لیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات میری ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال کے لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔